जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। विवेक सर द्वारा एग्जामपुर वाले जो साथियों महाभारत सीरीज लॉन्च हुई है उसके अंतर्गत 15 प्रैक्टिस सेट आए हुए हैं, एकदम नए पैटर्न पर आधारित हैं। तो इन 15 मॉडल पेपर को हम आपको करवाएंगे। तो आप लोग सभी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, उसी से आपको हर एक प्रैक्टिस सेट की लिंक मिलती रहेगी। प्लेलिस्ट हम बना देंगे, एक दिन में 2 मॉडल पेपर हम आपको कराएंगे। तो साथियों, पूरा मॉडल पेपर हम आपको कराने वाले हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी सदस्य प्लीज क्लास को एक बार लाइक कर दें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों, पहला मॉडल पेपर देखिएगा, जैसा कि लिखा हुआ है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है साथियों, प्रश्न उत्तर हैं। तो आइए पहले प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। मामूली चीजों का देवता, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय द्वारा। किसके द्वारा? अरुंधति रॉय द्वारा। बिल्कुल गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, बने रहिएगा अंत तक। दूसरा प्रश्न कह रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 व 89 का सब क्लॉज फर्स्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। तीसरा प्रश्न देखिएगा, गोली की तरह रिवीजन कराएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो साथ ही हम सब लोग जानते हैं, तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? तो साथ ही सिरके में मौजूद होता है ऑप्शन ए, एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न देखिएगा, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? हम्पी नृत्य उत्सव, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कर्नाटक का है। कहां का है दोस्तों? कर्नाटक का। छठवां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? तो साथ ही 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। आइए अगला प्रश्न हम लोग 7वां प्रश्न देखेंगे। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा पुणे में। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा साथियों ऑप्शन बी, 1098। कितना है साथियों? 1098। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर है साथियों 1098, 1098। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 9वां, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीजीपी मतलब पुलिस महानिदेशक। आइए 10वां प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, सरकार का यह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष में संबंधित है इसमें शामिल है क्या? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्व बजट इसमें शामिल है। गोली की तरह रिवीजन करा रहे हैं, बस बने रहिएगा। ठीक है, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर के किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं? तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौर्य साम्राज्य की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, पहला प्रैक्टिस सेट चल रहा है, दूसरा प्रैक्टिस सेट शाम को आएगा। तो अगर चाहते हो उसकी लिंक आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें और साथ ही क्लास को शेयर कर दें। शेयर जरूर कर दें, उन सभी मित्रों तक पहुंचा दें, भाई बहन रिलेटिव यार जो भी आपके हों, जो इस बार महाभारत सीरीज के प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं। ठीक है, व्यवसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, हॉर्टिकल्चर के नाम से। लाइक कर दीजिए यार क्लास को, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोच्चि बंदरगाह को। आइए 15वां प्रश्न देखिएगा, वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य
कितने चरणों में किया गया था? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 चरणों में। मोगाओ गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा चीन में स्थित हैं। कोई भी समय फालतू नहीं, सीधा पढ़ाई की बात। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर। ठीक है। 18वां प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो 18 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्योग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, अति महत्वपूर्ण स्टार लगा के छापिएगा, यह लखीमपुर खीरी में है। कहां पर है दोस्तों? लखीमपुर खीरी। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, 20वां क्या कह रहा है? 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया, इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा मानवाधिकार परिषद। एनआईए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है। एनआईए का फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आइए अगला प्रश्न देखिए, 22वां, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए जल्दी से, कौन सा है? तो साथी 22 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग किस पर? ऑप्शन ए पर, ऑपरेशन अजय। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चक्रवात रेलम को किस देश द्वारा नाम प्रदान किया गया है? 23 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन से देश द्वारा? ऑप्शन सी, ओमान द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप समूह सबर निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री ने डैश लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले के स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों 24 का क्या हो जाएगा? 24 का हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, कोच्चि से। ठीक है। आइए, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, द्वितीय हासिल किया। ठीक है। आइए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा जरा, 27वां क्या कह रहा है? ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रूस के द्वारा। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो साथी 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर उर्जित पटेल थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर का शिकायत करने की समय क्या है? तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 घंटे के भीतर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया है? साथियों गोली की तरह रिवीजन कराएंगे क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा 2017। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता? तो साथ ही 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद शमी ने। बस आप लोग निगाहें बनाए रखिए। ठीक है। वो कमेंट करके जरूर बताइएगा आज आपका कितना सही हुआ। क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? क्यात। तो 32 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, म्यांमार की। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 24 जनवरी को। ठीक है। 34वां प्रश्न देखिएगा, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है। आइए
मोबाइल एप्लीकेशन एवं पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? तो 35 का राइट आंसर होगा विदेश मंत्रालय द्वारा। ठीक है, देखते चलिएगा जल्दी से। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम बताइए क्या है? चंद्रयान 3 100% छपने वाला प्रश्न। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रज्ञान है। आइए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वाराणसी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 38। फिर इसके बाद हिंदी रहेगी, पूरा प्रैक्टिस सेट देखना है, क्लास को लाइक कर दें फटाक से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी परमवीर चक्र। सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार, सैन्य पुरस्कार पूछा जा रहा तो परमवीर चक्र। अब 38 प्रश्न यहाँ जीके के समाप्त होते हैं। जल्दी से वीडियो को रोकिए और कमेंट करके बताइए कि 38 में आज आपके कितना सही हुए। ठीक है, अब हिंदी की ओर ले चलते हैं हम आपको। पहला प्रश्न हिंदी का आ गया, देखिए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? याचक का जाचक, अक्षर का आखर कौन सा गलत है? तो बताइए। 39 का राइट आंसर होगा वेत्ति का भय, ये वाला गलत है, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला देखिए। निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम कौन सा है? सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी श्रेष्ठी। ठीक है, श्रेष्ठ शब्द का तत्सम मतलब सेठ है साथियों तद्भव और श्रेष्ठी होगा तत्सम। ठीक है, निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? तो बागेश्वरी होता है, शारदा होता है, भारती होता है, लेकिन कामनी नहीं होता। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिव्राजक। ठीक है, परिव्राजक। घूमने फिरने वाले साधु को क्या कहेंगे? परिव्राजक। ठीक है ना। आइए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नियत व नियत के सही अर्थभेद वाले का चयन कीजिए। नियत व नियत बताइए। तो 43 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नियत मीन्स निश्चित और नियत मीन्स इरादा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है? देर पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है। 44 का क्या होगा? ये तो सही है। देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है, सही है। वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा, बिल्कुल सही है। राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया, बिल्कुल सही है। पुलिस को देखते ही रमेश ने चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगी, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी मुहावरे संबंधी अशुद्धि है ऑप्शन डी में। ठीक है ना। आइए 45 देखिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी अशुद्ध स्त्रीलिंग हैं? सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं, बताइए किस में है? ये तो गरुण तो पुरुष में मेल में आएगा, स्त्रीलिंग में नहीं आएगा। दोनों शब्द स्त्रीलिंग कौन से हैं बताइए? 45 का सी हो जाएगा। शीशम व नर्मदा, ये दोनों शब्द क्या हैं? ठीक है, स्त्रीलिंग है। गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? गुरुजन हो जाएगा। क्या होगा? 46 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? 47 ऑप्शन डी में। मेज से पुस्तक गिरी, अपादान कारक। अपादान कारक होगा, फटाक से छापिएगा। स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? स्वर्णम, मैंने कहा ना जो उपसर्ग है शब्दांश के पहले लगते हैं, प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं। तो स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइए? 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इम प्रत्यय। ठीक है। संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? संग्राम उपसर्ग शब्द के पहले लगेगा ना शब्दांश के। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सन प्लस ग्राम। ठीक है, सब नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण पूछा जा रहा है तो साथियों भरपूर होगा। तू तुम तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है?
तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए, लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद बताइए। वावन का क्या हो जाएगा? वावन बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए होगा लघु प्लत उत्सव। कौन सा विराम चिन्ह को दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, योजक चिन्ह। ठीक है। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। आइए 55 देखिएगा, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में आकार किस क्रिया का उदाहरण है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वकालिक क्रिया। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। यह वाक्य किस काल का है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य भविष्यमान भविष्य काल का। ठीक है। 56 का क्या होगा? 56 का ए हो जाएगा। मुझसे पत्र लिखा गया, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? मुझसे पत्र लिखा गया। 57 ऑप्शन बी, कर्मवाच्य। 58 देखिए, घाव पर नमक छिड़कना, मुहावरे का अर्थ बताइए। घाव पर नमक छिड़कना 58 का हो जाएगा ऑप्शन डी, दुखी को अधिक दुखी करना। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? मूक का वाचाल हो जाएगा। बेकार का बेरोग, बेगार भली, बेकार से बेगार भली, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। बेकार से बेगार भली 60 का क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। तद्भव शब्द का स्थायी भाव कौन सा होगा? तद्भव रस का स्थायी भाव बताइए कौन सा होगा? तद्भव रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्मय। तद्भव रस का स्थायी भाव विस्मय। अर्ध सममात्रिक छंद है कौन सी? अर्ध सममात्रिक छंद 62 का बताइए। बी हो जाएगा, दोहा। राम कृपा भव निशा सिनानी, राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? सी होगा, रूपक अलंकार। अंक का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? अंक का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संख्या में। ठीक है। अंक का अनेकार्थी संख्या ही तो होता भैया, अंक या संख्या। अब देखिए 4 से 5 प्रश्न साथियों आपसे गद्यांश से पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण गद्यांश रहेंगे। 4 से 5 मतलब 8 से 10 नंबर आपकी मुट्ठी में होंगे अगर आप गद्यांश को ढंग से पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो आइए मैं पढ़कर बता रहा हूं, आप लोग सुनते रहिएगा, बाद में हम दोनों मिलकर आंसर करेंगे। ठीक है। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन का सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना तथा शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक खिलखिलाना उठना है। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितने ही कला कौशलों से भली है। जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। ठीक है। एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कर्मों पर झींझने वाला हीरे कलेश बहुत कम किया जिया, पर प्रसन्न मन डेमाक्रिटस 109 वर्ष जिया। हंसी खुशी का नाम ही जीवन है, जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कभी कहता है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। मनुष्य के जीवन में वर्णन एक विलायती विद्वान ने एक पुस्तक लिखी, उसमें वह कहता है कि उत्तम सुअबर की हंसी उदास से उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि उससे शौक और दुख की दीवारों से ढहा सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा देशों से उत्तम उपाय मनुष्य के चिन्ह को प्रसन्न रखता है। सुयोग वैद्य अपने रोगों के कानों की आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इसके आंसर जल्दी से। ठीक है। गद्यांश के ए को प्रयुक्त शीर्षक दीजिए। तो 65 का राइट आंसर क्या होगा? प्रसन्न एक वरदान है। ठीक है। हंसी भीतरी आनंद एक बाहरी चिन्ह है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो 66 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हंसी मन के आनंद से बाहर प्रकट करती है। आइए
आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है। प्रफुल्लित शब्द में उपसर्ग क्या है? मैंने कहा ना उपसर्ग शब्दांश के पहले जुड़ेंगे, तो साथ ही प्रफुल्लित मतलब प्रा होगा इसमें उपसर्ग। 68 का क्या होगा? बी होगा, बिल्कुल, प्रा प्लस फुल्लित। सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आशा और उल्लासमय बच्चों द्वारा कानों को आनंदित करता है। अब देखिए, कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कामसूत्र साथियों वात्सायन की रचना है। निम्नलिखित में से संत कबीर की कृति कौन सी है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सी है साथी? ऑप्शन बी, बीजक। ठीक है, कबीरदास जी की कृति। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यापति। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, बस गोली की तरह रिवीजन करा रहे हैं, देखते रहिएगा। बस यही फास्ट चलना है, तब जाके सिलेक्शन होगा। निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुरारी। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पाणी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? पानी, पानी मतलब जल और पाणी मतलब हाथ, यही होगा ना। 75 ऑप्शन बी हो जाएगा। 76वां भी लगा दिए हैं, वैसे 75 ही प्रश्न पूछता है हिंदी व जीके के, तो 76वां देख लेते हैं। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्य के लिए एक सही शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा संकालू, जो सदा साथियों दूसरे पर क्या करता है? शक करता रहता है। तो साथी ये इसके बाद रहेगी मैथ रीजनिंग, जिसको हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। तो साथी आज के 76 प्रश्नों में आपका टारगेट कितना रहा? हिंदी व 38 और बाजी के 38 प्रश्न मैंने आपको कराए। विवेक सर महाभारत सीरीज का पहला प्रैक्टिस सेट यहाँ समाप्त होता है। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, फिर मिलते हैं शाम को दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।